चलो देखो तो अब एक्सरसाइज 13.2, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इसमें सबसे पहले फिगर आना चाहिए। अगर फिगर बनेगा तब भी ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा बनेगा ही नहीं। बिना फिगर बनाए ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता है। तो देखो क्या कह रहा है एक शंकुआकार खिलौना, यानी शंकु के जैसा खिलौना है, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी अर्धगोला पर वो रुका हुआ है। तो चलो पहले हम फिगर बनाते हैं। और कुछ इसमें जिक्र तो नहीं कर रहा है। खिलौने की ऊंचाई इतना है, खिलौने का आयतन ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझना, पहले फिगर। अर्धगोला है, इस पे क्या टिका है जी? शंकु, यही है ना। इसको ऐसे बना सकते हो, ये अर्धगोला और ये मेरा शंकु। बोलो यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? अब जो कहेगा वो इसमें दर्शा देना, आसान हो जाता है। कह रहा है एक शंकुआकार खिलौना 7 सेंटीमीटर व्यास वाला। व्यास कितना है जी? 7 सेंटीमीटर, यानी व्यास यहां से लेके यहां तक को ही ना कहते हो। एकदम आसान है। अगर फिगर नहीं बने तो समझो ये बहुत भारी है। फिगर बन गया आसान, फिगर नहीं बना बहुत भारी। ये तुम्हारा आएगा ना तो 3 नंबर या 3 नंबर से 4, 5 इस तरह का नंबर आएगा। ये कह रहा है खिलौने की कुल ऊंचाई, ये खिलौना शंकुआकार जैसा है खिलौना, तो ये खिलौना जो है, खिलौने की कुल ऊंचाई कितना दिया है जी? 14.5 सेंटीमीटर। तो खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अब तुमको ध्यान में रखना है, इसमें खिलौना जो है किस तरह का है? एक शंकु है और एक अर्धगोला। तो सबसे पहले तुमको यहाँ त्रिज्या निकालना होगा। सबसे पहले अर्धगोले का व्यास क्या दिया है जी? 7 सेंटीमीटर। अगर हम कहें त्रिज्या बतलाओ, आर लिख सकते हो, तो 7 में 2 से भाग कर देते हैं, दशमलव में आएगा, चलो कोई बात नहीं। इसको दशमलव में करिए लो, 2 3 6 2 5, यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझना, ये पूरा हमको यानी यहां से लेके यहां तक का ऊंचाई दिया है। अगर हम कहें कि ये मान लो कि ये व्यास है ना, तो इसका आधा करेंगे तो यही ना त्रिज्या होगा। तो ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है? 3.5। तो 3.5, ये 3.5 जो है यहां से लेके यहां तक है ना जी, समझ में आ रहा है? तो हमारा यहां से लेके यानी शंकु की ऊंचाई कितनी होगी बता सकते हो? क्या करेंगे? क्या घटाएंगे? बस समझ में आ गया। तो शंकु की यहां लिख देते हैं, चूंकि शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई 14.5 में से 3.5 घटा ले, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 3 गया 11, दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? शंकु की ऊंचाई और शंकु की त्रिज्या क्या होगा? तो जो ये है वही ना इसका होगा जी, देख रहे हो फिगर में, तो 3.5 सेंटीमीटर। बोलो कोई दिक्कत यहां पर हुआ तो? बस अब बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्या कह रहा है? कह रहा है खिलौने का आयतन, चूंकि का आयतन। अब बात समझो थोड़ा, ये जो तरीका, इसका 2 तरीका से बनाने का नियम, ठीक है? एक ही साथ बनाना और दूसरा पार्ट कर। जैसे हम ये निकाल रहे हैं तो खिलौने का आयतन निकाल रहे हैं, तुमको जिस तरह आसान लगे उस तरह तुम कर सकते हो। वैसे दोनों तरीका से आसान है। अब मतलब एक होता है कि हाँ इस तरह हमको थोड़ा साफ नजर आ रहा है, यानी साफ समझ में आ रहा है, और इस तरह थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो तुम कर सकते हो। वैसे भी तरीका हम बता देंगे। तो खिलौने का आयतन, इसमें कौन कौन खिलौना है? एक तो शंकु है, तो लिखना यहाँ शंकु का आयतन, प्लस एक अर्धगोला है, अर्ध गोले का आयतन। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है तो? और फॉर्मूला अच्छी तरह से जानते हो किस तरह हम लोग को यूज करना है, क्या कौन सा फॉर्मूला किसके लिए होता है?
तो चलो देखते हैं। अब शंकु का आयतन का पहले फॉर्मूला बताओ। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान देना, एक बात यहाँ बताएंगे, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। देखो यहाँ तो तुम साथ ले लिए, ठीक है। सपोज दैट कभी कभी क्या होता है ना, शंकु का त्रिज्या अलग हो जाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या अलग हो जाएगा। तब यहाँ पे जब अलग हो जाएगा ना, तो ये तुम जो लिखते हो यहाँ गलती कर देते हो, ठीक है। ये जो लिखोगे ना यहाँ गलत कर दोगे, तो गलत कर दोगे तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं ना, पहले शंकु है तो शंकु का आयतन अलग निकाल लेंगे, अर्धगोला है अर्धगोले का आयतन बाद में निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, जो कहेगा जैसे खिलौने का आयतन कहेगा तब फॉर्मूला लगाकर खिलौने का आयतन ऐसे लिखकर और दोनों का मान जोड़ देंगे। समझ में आया? तो ये दूसरा तरीका है, और ये जो तरीका है एक साथ ले लिए। तो यहाँ हम देख, अब ध्यान इस तरह बनाओगे ना, तो एक ध्यान में रखना कि मान तुम ध्यान देना कि आर जो है सेम सेम आर है ना, देखो आर सेम सेम है तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया या दिक्कत है कुछ? बोलो, सबको समझ में आ गया ना? देखो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। मान लो इसका 3.5 है और इसका 2 है, तो आर तो तुम लिख दियो ना, दोनों तो सही लिखे हो, लेकिन कौन सा आर किसका है किसका नहीं तुम ना जानते हो, लेकिन जो चेक करेगा वो क्या जानता है। तो इसलिए इससे बचने के लिए तुम अलग अलग निकाल सकते हो, वो भी आसान है, कोई भारी नहीं है। हाँ, अलग अलग रखोगे तो वही फॉर्मूला लगाना ही लगाना है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। मान रखते हैं 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान देखो 3.5, किसी का भी, दोनों आर तो सेम ही है, 3.5 का होल स्क्वायर। एच का मान देखो तो यही ना शंकु को चाहिए, 11 प्लस 2/3 पाई का मान, आर का मान 3.5 का होल क्यूब। कोई दिक्कत है तो बोलो किसी को। अब इसको दो तरीका से तुम बना सकते हो, एक तो कॉमन भी कर बना सकते हो, बिना कॉमन किए। तो इसको कॉमन कर लेते हैं, आसान होता है। 22/7 कॉमन है ना, 1/3 भी कॉमन है, 1/3 भी कॉमन कर लो, आसान हो जाता है इस तरह थोड़ा। यहाँ 2 बटा है ना, ये 2 है ना, यहाँ 2 नहीं ना कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, 3 22/7 निकल गया। 3.5 स्क्वायर कॉमन है ना, कॉमन कर लो। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, अब ब्रैकेट में लिखेंगे 1/3 निकाल लिए हैं, 22/7 भी निकाल लिए, 3.5 भी निकाल लिए, क्या बच गया यहाँ पे 11 प्लस 2 नहीं निकला है, 2 यहीं पे है, 22/7 निकल गया है, 3.5 एक बचा है ना। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, सब किसी को कोई दिक्कत है जी? तो तुम चाहो तो यहाँ पे भी पूरा जो है कटाना चाहते हो तो कटा सकते हो यहाँ पे भी। तो इस तरह बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कभी आसान होता है, कभी भारी हो जाता है। तो यही, अच्छा चलो यहाँ लिख देते हैं 22/7 1/3, 3.5 दो है ना, तो 3.5 गुणे 3.5। अब यहाँ करते हैं 11 प्लस 35 दूनी 70, दशमलव कितना अंक के पहले जी, 1 अंक के पहले, तो 1 अंक के पहले। दशमलव का 0 का वैल्यू नहीं ना होता है, तो हटा दे, यहाँ कटाओ 7×5 तो कटने वाला नहीं है। चलो 22 गुणे 1/3 गुणे 0.5, 3.5 गुना करना चिन्ह है, 11 7 18, 3 6 18। अब गुना करते हैं, तो मैं 22 में 5 से करोगे तो 22 5 110, दशमलव 1 अंक के पहले बैठा लो, गुना। अब इसको कर लेते हैं, देखो ये तुम लोग के ऊपर है, जिस तरह करना चाहो उस तरह कर सकते हो, हमको जिस तरह आसान लग रहा है उस तरह कर रहे हैं। 6 5 30, 6 3 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 1 अंक के पहले 11 गुणे 21। तो इसका हम ट्रिक बतलाए थे बेसिक मैथ में, कैसे इसको बनाना है। 11 से गुना करना है तो डायरेक्ट कर लो, और नहीं तो
जोड़ कर तो कर ये लेते हैं 21 से कम 21 हासिल 2, 21 से कम 21, 21 और 2 23। अब क्या है आयतन निकला है, अगर ऐसे छोड़ दोगे तो ये गलत हो जाएगा, इसका सेंटीमीटर क्यूब डालना होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो इस सब क्वेश्चन बनाने के लिए फिगर जरूरी। अच्छा ये बताओ भारी नजर आया कि आसान है? इजी है ना। और ये 3 नंबर या 3 नंबर से ज्यादा ही का देगा, कम का कभी नहीं देगा। तो इसको बनाने ये वही लोग बना पाएंगे जो फिगर बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक है।